हेलो गाइज। गाइज क्लास 10th का चैप्टर 5.1 एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, समांतर श्रेणी कहते हैं जिसे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, यानी ये 5 पार्ट्स रह गया है जो कि हम उसको समझाने जा रहे हैं। तो आज ही चलिए इसको स्टार्टिंग से अच्छे से समझते हैं, इसको भी ये क्या बोल रहा है और कैसे करना है। ठीक है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दी एपी। हमने इससे पिछले वीडियोस में और बोले इससे पिछले क्वेश्चंस में हमने जब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट समझा था क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें भी सेम कंडीशन थी, वैसी सेम कंडीशन इसमें है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स घबरा इसलिए भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाली मतलब पॉइंट वाली वैल्यू आ जाती है, यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ आ जाती हैं, जिसके चलते उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाती है। पर गाइस चलिए आज ही आप देखिए मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ और आप उसको समझिए, और एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी वीडियो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फॉर्म हम लिख लेते हैं बेटा, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। ठीक है, कॉमा। बेटा राइटिंग तो समझ में आ रही होगी ना आप लोग को, क्योंकि क्या राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग की तो बहुत बढ़िया होगी, मेरे से तो अच्छी, लेकिन हाँ ये कि एक्सप्लेनेशन अच्छी दे देता हूँ, है ना, इतनी सी चीज़ तो अच्छी समझ में आ जाती होगी। चलिए a प्लस a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d प्लस कॉमा a प्लस 3d। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a ऑलरेडी गिवन है और d भी ऑलरेडी गिवन है। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत तो यही है कि ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद करना क्या है, a की जगह a की वैल्यू रख दीजिए, d की जगह d की वैल्यू रख दीजिए। चलिए रख दीजिए बेटा, a की वैल्यू क्या है माइनस के 1.25 कॉमा, अब इस a की जगह रखेंगे, इस a और d की जगह रखेंगे तो माइनस के 1.25 प्लस का साइन लगेगा बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया है, और d की वैल्यू क्या है वो भी माइनस में, तो वो माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा। ठीक है, 0.25। ठीक है, कॉमा लगाया। अब बेटा तीसरी सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू माइनस के 1.25 है, प्लस का साइन लगाया तो लगा दीजिए। अब 2 दिया है तो 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस की, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस के 0.25। ठीक है, कॉमा। अगली वैल्यू ये है a की वैल्यू माइनस के 1.25 प्लस 3 दिया है बेटा, 3 को रख दीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई में लिखिए। d की वैल्यू बेटा क्या है माइनस के 0.25। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरीके से सीरीज़ चलती जा रही है। ठीक है गाइज, माइनस अब पहली सीरीज़ जो है माइनस के 1.25, इसको लिख दीजिए यहाँ माइनस के 1.25 कॉमा। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बाहर क्या है 1, अगर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, और प्लस के 1 है और अंदर माइनस की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाहर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये जो मान दिख रहा है ना, ये प्लस का साइन दिख रहा है ना, ये चेंज हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा। तो बेटा माइनस के 1.25 माइनस लग जाएगा क्योंकि चेंज हो जाएगा, ये बाहर जैसी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज, तो 0.25 स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बेटा, अच्छे से समझना है ना, और वीडियो को ईमानदारी से लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो इग्नोर मत करिएगा, कृपया करके अनुरोध है आपसे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखते हैं माइनस के 1.25। यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना बेटा प्लस का साइन है, ठीक है, लेकिन प्लस का साइन लगाने से पहले बता दूं इन दोनों का इंटू होने वाला है अंदर, 2 इंटू माइनस के 0.25 का, तो ये माइनस के साइन है, और जब इन दोनों का इंटू होगा तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 से इंटू हो रहा है, तो पहले ही माइनस का लगा देता हूँ। अब 2 का इंटू इसमें कर दीजिए बेटा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ 0.25 इंटू 2, बेटा 5 2 जा 10, हाथ से लेक, ठीक है, उसके बाद 2 2 जा 4, 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और एक हासिल 5 हो जाएगा। पॉइंट एज इट इज़ लगेगा जैसा लगा है, और 2 का इंटू 0 में करा तो 0, तो कितना आ गया बेटा 0.50, तो लिख दीजिए माइनस के 0.50 कॉमा। अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, माइनस के 1.25। यहाँ देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ये प्लस साइन वाली, तो देखिए ये प्लस का है, ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कर दीजिए। देखिए ये वाला, ठीक है, ये माइनस का हो गया, इन दोनों का इंटू होगा तो माइनस का हो गया। अब 3 का इंटू इसमें करा, जैसे हमने इसमें करा वैसे ही हम इसमें कर देते हैं बेटा। देखिए साइड में यहाँ कर देते हैं 0.25 इंटू 3, 5 3 या 15, हाथ से लेक, ठीक है, 3 2 या 6 और ये 7, ओके, और पॉइंट लगा दीजिए, और 3 का इंटू 0 में कर दिए तो 0 हो जाएगा, तो 0.75 माइनस के 0.75 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉमा लगाए, डैश 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 डैश। ठीक है, तो देखिए
A1 A2 A3 A4 चल रही है, समझ में आ रहा है ना। चलिए माइनस के 1.25 कॉमा, देखिए माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये लोग प्लस माइनस चल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। तो माइनस का साइन आ गया। देखिए पहले पॉइंट के पहले वाली संख्या को जोड़ते हैं, लाइक कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ नीचे करके दिखा रहा हूँ 1.25 0.25, ठीक है। अब यहाँ देखिए पॉइंट के पहले ये संख्या इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़ा 5 और 5 10, हासिल 1, 2 2 4 5, क्योंकि ऊपर से हासिल आ गई ना, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। पॉइंट की पॉइंट एज इट इज़, और 1 और 0 कितने हो जाएंगे बेटा 1 हो जाएंगे। तो ये कितनी हो गई बेटा वैल्यू जी, हो जाएगी हमारी 1.50। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1.50। तो आपने एक को देखा कैसे जोड़ा, वैसे ही इन दोनों को जोड़ूंगा, तो मैं हाल डायरेक्ट जोड़ दूंगा, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन लगाया, देखिए 5 आ गया लास्ट में, 5 और 2 6 7 7 आ गया, ठीक है। पॉइंट के पहले 1 है तो 1 हो गया, बीच में पॉइंट आ गया। तो देखो बेटा क्या आ गया 1.75 आ गया माइनस के, ठीक है, कॉमा। यहाँ देखिए यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होंगे, माइनस लगा दिया, 5 और 5 10 होते हैं बेटा, हासिल 1, ठीक है। 8 होगा ये, 8 और 2 9 10 10 हासिल 1 इस पे आ गई थी बेटा, तो 1 और 1 कितने 2 हो जाएंगे, तो 2 बचेंगे यहाँ पर, यानी कि पॉइंट के बाद ये 0, यानी कि लास्ट में कहीं जाए तो पॉइंट के बाद क्या बचा 0 0 हो गया, ठीक है, कॉमा। सीरीज इस तरीके से चलती जाएगी। तो आप लोग को ये समझ में आया बेटा अच्छे से। देखो मैंने यहाँ पर एक जोड़ के दिखाया ना जाली वैल्यू, यहाँ पर इसी तरीके से जे और जे वैल्यू भी आपको इसी तरीके से जोड़ के देखनी है, और 100% श्योरिटी अगर आपने ढंग से जोड़ा तो बेटा आपकी जी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने आप लोग के सामने विद प्रूफ जोड़ के दिखाया, इसलिए एक बता दी जिससे टाइम की भी बचत हो सके, ठीक है गाइज। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ गई होगी, है ना गाइज। सो गाइज ये फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, तो मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखा दिया। सो गाइज क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो तो वीडियो को अभी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। देन हमारे इस वीडियो को जितना हो सकता था शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सकता है उतना फैला जरूर दीजिएगा, ठीक है गाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।